दोस्तों, बकरीद के दिन जिस आतंकवादी ने स्वीडन में मस्जिद के सामने खड़े होकर के कुरान शरीफ को जलाया, उसके खिलाफ दुनिया भर के मुसलमानों का गुस्सा जो है वो फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां जगह जगह स्वीडन के खिलाफ जो है वो एहतजाज भी तेज हो गया है, तो वहीं इसी एहतजाज के बीच जब तस्वीर इराक से सामने आई, और इराक इसमें मुख्य कड़ी इसलिए बना हुआ है, जैसे ही इस आतंकी ने कुरान शरीफ को जलाया तो उस दूसरी तरफ से स्वीडन ने यह साफ तौर पर कहा कि साहब ये तो इराकी है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, और इराक के ऊपर इसका आरोप मढ़ने की कोशिश जो है वो स्वीडन द्वारा की गई। और जैसे ही स्वीडन ने इस हरकत को अंजाम दिया तो उसके अगले दिन स्वीडन दूतावास को, जो कि इराक की राजधानी है बगदाद, वहां मौजूद है, उसके दूतावास पर मुसलमानों ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। अंदर घुस करके जबरदस्त तरीके से एहतजाज को अंजाम दिया, और कुछ प्रदर्शनकारी किस तरीके से ऊपर चढ़े और जो राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है उसका चिन्ह स्वीडन का, उसे नीचे गिराने का काम किया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा ये वीडियो कि किस तरीके से इराक के लोगों का गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पर है, और जब यह गुस्से का इजहार साफ तौर पर देखा गया, पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बना, और वो लोग भी इराक के इस घटना की निंदा करने लगे जो कुरान शरीफ जलाए जाने की अभिव्यक्ति की आजादी का राग अलाप रहे हैं। और उस दौरान सुबह भी मैंने रिपोर्ट में यह कहा कि अगर यह अभिव्यक्ति की आजादी है कुरान शरीफ चलाना, तो यह अभिव्यक्ति की आजादी है इराक के मुसलमानों ने जो कदम उठाया दूतावास में घुस करके। अगर इसी तरीके से घटनाओं को अंजाम देना सॉल्यूशन है, तो एक्शन का रिएक्शन भी आपको देखना पड़ेगा। और जब यह घटना चारों तरफ फैली, तो अब दोबारा इस आतंकी ने यह ऐलान किया है कि वो फिर से कुरान शरीफ को जलाएगा, और 10 दिन के अंदर जो है वो इस घटना को दोबारा दोहराएगा, और इस बार कुरान शरीफ के साथ साथ इराक के झंडे को भी जलाएगा। जहां ये आतंकी खुलकर के ऐलान कर रहा है, पर स्वीडन सरकार या प्रशासन इसके ऊपर कोई कड़ा एक्शन लेने को तैयार नहीं है। किस तरीके से तमाम चीजें सामने आई हैं, एक बार इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, जिस आतंकवादी ने स्कॉटहोम में एक मस्जिद के बाहर कुरान के पन्ने जलाए, जिससे पूरी मुस्लिम जगत में विरोध प्रदर्शन और निंदा की लहर फैल गई है, उसने स्वीडिश मीडिया को यह बताया है कि वे 10 दिनों के भीतर फिर से कुरान की एक प्रति और इराकी झंडा जलाने की योजना बना रहा है। गुरुवार को एक स्थानीय समाचार पत्र एक्सप्रेशन से बात करते हुए स्वीडन स्थित इराकी मूल के इस आतंकी ने कहा कि उन्हें पता था कि बुधवार को उनकी कार्रवाई पर प्रतिक्रियाएं भड़केंगी, और उन्होंने बिना कोई सबूत दिए ये आरोप लगाया कि उन्हें हजारों मौत की धमकियां मिली हैं। उन्होंने एक और उकसावे के बारे में कहा, जहां 10 दिनों के भीतर मैं स्कॉटहोम में इराकी दूतावास के सामने इराकी झंडा और कुरान जला दूंगा। यह तब हुआ जब सैकड़ों इराकी प्रदर्शनकारियों ने अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए बगदाद में स्वीडिश दूतावास के प्रांगण पर धावा बोल दिया, और बगदाद ने यह मांग की कि स्कॉटहोम के इस आतंकी को सौंप दे, ताकि उस पर इराकी कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जा सके। ऐसा प्रतीत होता है कि चरमपंथी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में पवित्र कुरान की बेअदबी को करने और स्वीडन के फैसले से प्रोत्साहन मिला है। स्वीडन पुलिस द्वारा कुरान का अपमान करने की अनुमति दिए जाने के बाद चरमपंथी ने इस्लामी पवित्र पुस्तक पर हमला किया,
और राजधानी की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने कई पन्नों को आग लगा दिया। मुस्लिम ईद उल अधा की शुरुआत और सऊदी अरब में मक्का की वार्षिक तीर्थ यात्रा जो कि हज का मौका चल रहा है, उसके समापन के साथ हुए इस घृणित कृत्य ने पूरे मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में गुस्सा फैला दिया है। तुर्की के नेतृत्व में और रूस और अमेरिका के साथ मिलकर वैश्विक रोष ने स्वीडन को उस चरमपंथी के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए मजबूर किया है, जिसने इस बात से इनकार किया कि उसके कार्यों ने घृणा, अपराध या किसी समूह के प्रति आंदोलन का गठन किया। उन्होंने अखबार को यह बताया कि पुलिस को यह जांच करने का अधिकार है कि क्या जलाना एक घृणा अपराध है। वे सही हो सकते हैं और वे गलत भी हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अंत में फैसला अदालत को करना है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान ने भी फिर से स्वीडन को अपवित्रता की अनुमति देने के लिए निंदा की, जिससे नॉर्डिक राष्ट्र के नाटो में शीघ्र शामिल होने की संभावनाएं धूमिल हो गई हैं। एर्दोगन ने टेलीविजन पर प्रसारित टिप्पणियों में यह कहा कि हम अहंकारी पश्चिमी देशों को सबक सिखाएंगे कि मुसलमानों का अपमान करना विचार की स्वतंत्रता नहीं है। जब तक आतंकवादी संगठनों और इस्लामोफोबिया के खिलाफ दृढ़ जीत हासिल नहीं हो जाती, हम अपनी प्रतिक्रिया सबसे कड़े शब्दों में दिखाएंगे। 57 सदस्यीय इस्लामिक सहयोग संगठन ने कहा कि वे स्थिति पर चर्चा के लिए एक आपातकालीन बैठक आयोजित करेगा, जहां ओआईसी के एक अधिकारी ने यह साफ शब्दों में कहा कि वार्ता रविवार को सऊदी लाल सागर बंदरगाह जेदा में होगी। आपको बता दें कि इससे पहले आधिकारिक सूत्रों ने यह साफ तौर पर बताया था कि शक्तिशाली इराकी शिया मौलवी मुक्तदा अल सद्र के आह्वान पर दर्जनों लोग बुधवार को स्टॉकहोम में एक मस्जिद के सामने कुरान की पवित्र पुस्तक को जलाने का विरोध करने के लिए बगदाद में स्वीडिश दूतावास के बाहर इकट्ठे हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने पवित्र पुस्तक में मुसलमानों के गौरव की पुष्टि करने और सरकार द्वारा प्रार्थना की अनुमति देने के बाद स्वीडिश राजधानी में हुए शर्मनाक कृत्यों को अस्वीकार करने के लिए कुरान की प्रतियां उठाई और सीने से कुरान को लगा करके लोग स्वीडिश दूतावास के बाहर पहुंचे, जिसके संयोजक ने पुष्टि की वे बिना डरे कुरान की एक प्रति जला देंगे। अधिकारियों द्वारा आधिकारिक इराकी समाचार एजेंसी आईएनए ने कहा कि इराक सहित कई अरब देशों ने इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की है। अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घिट ने पवित्र पुस्तक को जलाने की अनुमति देने के लिए स्वीडन को इसका दोषी करार दिया है और इस जघन्य घटना के परिणाम की चेतावनी दी है। एक व्यक्ति ने स्टॉकहोम में एक मस्जिद के बगल में कुरान की एक प्रति जला दी। यह स्वीडिश पुलिस द्वारा एक घृणित अपराध था जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब जैसे ही स्वीडिश दूतावास पर मुसलमानों ने कब्जा किया तो तुरंत आतंकी की प्रतिक्रिया लेने के लिए मीडिया पहुंच जाता है और वो फिर से 10 दिन के भीतर इराकी दूतावास के बाहर, जो कि स्वीडन में मौजूद है, उसके बाहर कुरान शरीफ को जलाने की धमकी देता है और इराकी झंडे को जलाने की धमकी देता है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं और यह कहता है कि मुझे मालूम था कि भावनाएं भड़केंगी और मुझे हजारों मौत की धमकियां आ रही हैं। पर जब पत्रकार ने यह पूछा कि आप दिखाइए कि कौन कहां से आपको धमकी दे रहा है, उसका सबूत भी यह आतंकी नहीं दिखा पाया। पर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जो नंगा नाच इसने किया है, इसको लेकर के दुनिया भर के मुसलमानों का गुस्सा भी फूट रहा है। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।